हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज एज का हम पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन छूटे हुए थे गुना वाले, तो उनको हम आज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है। जो पिता की उम्र है, ये फादर और सन। सन की एक हो गई, पिता की चार गुनी चार हो गई। अब क्या क्वेश्चन पे 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले यानी कि 5 वर्ष पहले माइनस लगा देंगे। कितनी थी? फादर की उम्र की पुत्र की उम्र की पिता की उम्र 9 गुनी थी। ठीक है दोस्तों। अब पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? अब दोस्तों, इसमें सबसे पहले इनका अंतर देख लेते कितना है। इनका अंतर 8 है और इनका अंतर कितना है? 3 है। इसको दोस्तों हम 3 से गुणा गुणा कर लेंगे और इसको दोस्तों हम 8 से गुणा कर लेंगे बराबर करने के लिए। अगर यहाँ पे संख्याएं बराबर बराबर होती, यहाँ पे 8 अंतर है, यहाँ पे भी 8 अंतर हो, तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं थी। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे 3 से 9×3 = 27 अनुपात 3। अब इसको दोस्तों कर लेते हैं 8×32 अनुपात 8। अब इनका अंतर दोस्तों 24 है, इनका भी अंतर 24 है। अब यहाँ से इसको इसको देख लेते हैं। 5 बराबर कितना है? कितने का अंतर है यहाँ पे? 5 का। 5 बराबर कितने का अंतर है? 5 का। तो दोस्तों यहाँ पे 1 बराबर कितना हुआ दोस्तों? 1 हुआ। अब पूछा गया पिता की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु यही तो हुई दोस्तों, इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं है। वर्तमान आयु 1×32 यानी पिता की वर्तमान आयु 32 वर्ष है। यदि यहीं पर पुत्र की आयु पूछ लेता हमसे, तो पुत्र की 1×8 8 वर्ष। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। फिर इसी को इसी तरह से कर लेंगे। एक पिता अपने पुत्र की उम्र में 5 गुना बड़ा है। पिता जो है पुत्र से 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 2.5 गुना बड़ा हो जाता है। प्लस 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से कितना? 2 सही 1/2 गुना बड़ा हो जाता है। यहाँ पे फादर हो गया, यहाँ पे सन हो गया। इसकी 1 है तो इसकी 2.5 गुना ज़्यादा है, यानी कि 2.5 गुना ज़्यादा 5/2। तो 2 इधर चला जाएगा दोस्तों, 2। और ऐसे भी दोस्तों इसको हम सॉल्व करने के लिए बस बताया था। पिता की 5 हो गई तो पुत्र की 2 हो गई। 2 का 2.5 गुना 5 ही होता है। चलिए दोस्तों, अब इसमें अंतर देख लेते कितना है। 4 का अंतर है, इसमें अंतर कितना है? 3 का अंतर है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5×3 = 15 अनुपात 3। अब इसको दोस्तों कर लेते हैं 20 अनुपात 8। यहाँ से यहाँ तक का कितना अंतर है? 5। और यहाँ पे कितना दे रखा है? 15। 1 बराबर कितना होगा दोस्तों? 5। अब पूछा गया पिता की वर्तमान आयु क्या है। पिता की वर्तमान आयु यही तो है। 1 बराबर 5 हो गया दोस्तों। तो पिता की तो 15 है, तो पिता की उम्र हो गई 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आज मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। आज मेरी आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे 2 गुनी ना होकर, यहाँ पर दोस्तों 2 गुनी नहीं है, ये 2.5 गुनी है। कितनी है? 2.5 गुनी है। इसको दोस्तों सही कर लीजिएगा। फादर एंड सन 5 वर्ष पश्चात यानी कि बाद में, प्लस पिता की 5 हो गई, पुत्र की 2.5 हो गई। तो इनमें अंतर देख लेते हैं कितने? 2 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है। इसको 3 से गुणा कर लेंगे,
इसको हम 2 से कर लेंगे अनुपात बराबर करने के लिए। 9:3। अब इधर 10:4। तो यहाँ से इनका भी दोस्तों 7, 6, 6 का ही अंतर है, यहाँ भी 6 का अंतर है। यहाँ से यहाँ तक जो अंतर है दोस्तों 1 का अंतर है। 1 बराबर कितना है दोस्तों 5, 5 वर्ष पश्चात। तो पिता की आयु क्या होगी? चलिए दोस्तों, पिता की आयु, पिता की तो यही आयु है, 9 इंटू 9 इंटू 5 बराबर 45 ईयर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 5 वर्षों के बाद, जो क्वेश्चन में कहे वही सुन करना है। 5 वर्षों के बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की तिगुनी है। पुत्र की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी है। जबकि 5 वर्ष पहले, -5 वर्ष पहले पिता की जो उम्र थी पुत्र से 7 गुना थी। तो यहाँ से अंतर देख लेते हैं दोस्तों। अंतर कितने का है दोस्तों? यहाँ पे 6 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है। यहाँ पे दोस्तों 6 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है। तो इसको दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 6 से कर लेंगे। तो 14:2। अब इधर के कितना हो गया 18:6। तो यहाँ से यहाँ तक कितने आए 4। 4 के बराबर कितना है 5। तो 1 बराबर कितना हो गया 5/4। तो दोस्तों क्या पूछा है? पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, पिता की हम वर्तमान आयु ज्ञात कर लेते हैं। कोई भी निकाल लेते हैं। चलो इसी को निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पहले 14 गुणे 5/4, 14 पंचे 70, 70/4। दोस्तों यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन चेक कर लेते। इस क्वेश्चन को हम दोस्तों दोबारा से ही कर लेते हैं पूरा। क्वेश्चन में है दोस्तों 5 वर्षों के बाद यानी कि प्लस 5 वर्षों के बाद पुत्र की आयु जो है फादर की आयु की 3 गुनी है। और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु जो है पिता की आयु से 7 गुनी है। यहाँ से यहाँ तक का अंतर 2, यहाँ से अंतर 6। तो इनके दोस्तों हम बराबर करने के लिए इससे गुणा कर लेंगे। इसको 6 से गुणा करेंगे, इसको 2 से करेंगे। 7 दूनी 14:2। और इसको इससे करेंगे 6 तियां 18:6। तो यहाँ से यहाँ तक का दोस्तों जो अंतर है, यहाँ से यहाँ 12 का अंतर है, यहाँ भी 12 का अंतर है। यहाँ से यहाँ तक ले गए 14 से 18 तक का अंतर कितना है दोस्तों 4। 4 बराबर कितना है 5। ये यहाँ तक 5 के 5 हुआ, आगे 5 है 10 हुआ। तो एक हिस्सा बराबर कितना हुआ 10/4। चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व कर ले। पिता की वर्तमान आयु पूछ रखी है। पिता की वर्तमान आयु 14 गुणे 10/4 यानी कि 5/2 इंटू 14, 7, 7 पंजे 35 वर्ष। ये तो हो गई 5 वर्ष पहले, वर्तमान पूछी है, प्लस 5 वर्ष कितना हुआ 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दोस्तों। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पूर्व 3 गुनी थी।
फादर एंड सन की। अब 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो गई। 10 वर्ष बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की दोगुनी हो गई। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है 2 का, यहाँ से यहाँ के अंतर 1, तो इसको इससे गुणा कर लेंगे, इसको इससे गुणा कर लेंगे हम बराबर करने के लिए। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो इनका मान सेम ही रहेगा। अब 2 को इसको कर लेते हैं 4:2। यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है 1, 1 बराबर 10 और 10 20। तो यहाँ पे उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, चलिए दोस्तों निकाल लेते हैं। इनका है 3:1 है, 3:1 है। तो इसको हम 1 की वैल्यू कितनी आई 20 की, इसको 20 से गुणा कर देंगे, इसको भी हम 20 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे 60 अनुपात कितना आ गया 20। और दोस्तों यहाँ पे ये तो हो गई 10 वर्ष पहले, और उसको पढ़ाना है वर्तमान की पूछी, वर्तमान आयु का अनुपात। तो इसमें हम 10 जोड़ लेंगे तो कितना हुआ 30:70। तो इनका 0 से 0 कट गया, 7:3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है दोस्तों। कितना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु की दोगुनी है। ये माता की आयु है, ये महेश की आयु कितनी उम्र है 3 गुनी है। ठीक है, 10 वर्षों बाद माता की आयु पुत्र की दोगुनी हो गई। जो माता है और ये महेश है, 2 गुनी हो गई। अब यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है 2, यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है, इनको बराबर करने के लिए एक दूसरे से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 3 से इसकी तो सेम वैल्यू रहेगी, इसकी वैल्यू 4:2 हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है 2, सॉरी दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का अंतर है 3 से 1 का अंतर, 1 बराबर कितना हुआ 10 और 10 20। तो यहाँ पे दोस्तों महेश की वर्तमान आयु पूछी है, तो 1 बराबर महेश की कितनी है 1 गुणे 20। तो महेश की वर्तमान आयु कितनी हो गई 20 में से 10 और बढ़ा देंगे। ये तो दोस्तों 10 वर्ष पहले की आयु है, प्लस 10, यानी कि महेश की वर्तमान आयु 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक पिता पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि पूर्व का मतलब पहले, पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब पिता की वर्तमान आयु कितनी है, चलिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है 6 का, यहाँ से कितना है 3 का। तो इसको हम दोस्तों एक दूसरे से गुणा कर लेंगे, इसको इससे कर लेंगे, इसको इससे कर लेंगे। तो 7×21:3 और इधर कितना 24:6। यहाँ भी दोस्तों हमारे पास 18 का है, यहाँ भी 18 का अंतर है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने का अंतर है 3, 3 बराबर कितने हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है 3 और ये कितना है 5। तो 1 बराबर कितना हुआ दोस्तों 5/3। तो यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा पिता की वर्तमान आयु कितनी है। पिता की वर्तमान आयु, इससे दोस्तों हमारा कोई मतलब नहीं रहता, इनसे और इनसे और इनसे हमारा मतलब रहता है। पिता की वर्तमान कितनी है 24 अनुपात है 5/3, 3×8 40, 8×24, 8×5 40। तो पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो अन्ना पिता से 5 गुनी बड़ी है,
जो पिता है उसका और अन्ना है 5 गुना बड़ी है। ठीक है, 2 वर्षों में 3 गुनी बड़ी हो जाती है। पिता और अन्ना 3 वर्ष बड़ी हो जाती है। 3 गुनी बड़ी हो जाती है। 7 वर्षों में अन्ना की आयु क्या होगी? चलिए दोस्तों, 2 वर्षों में प्लस 7 वर्षों में उसकी आयु क्या होगी? चलिए दोस्तों, इसको निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है? इनका अंतर कितना है दोस्तों? 4 का इनका अंतर, 2 का। इसको 2 से गुणा कर लेंगे, इसको 4 से गुणा कर लेंगे। 10:2, 12:4। यहाँ से यहाँ तक का कितना? 2 का अंतर है और यहाँ भी 2 का अंतर है। 1 बराबर कितना है? 1 का अंतर है। तो पूछा क्या है दोस्तों? अन्ना की वर्तमान आयु कितनी है? अन्ना की वर्तमान आयु कितनी है? अन्ना की जो वर्तमान आयु है दोस्तों, वो 10 वर्ष। 7 वर्षों में अन्ना की आयु कितनी होगी? 10 वर्ष प्लस 7 वर्ष और 17 वर्ष होगी। 10 × 1 की वैल्यू 10 प्लस 7 वर्षों बाद कितनी होगी? 17 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष पहले रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुना थी। 2 वर्ष पहले रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुना थी। ठीक है, 18 वर्षों बाद अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा हो जाता है। रमेश है पुत्र से 2 गुना बड़ा हो जाता है। यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है? 5। यहाँ से यहाँ का अंतर 1। तो इसको 1 से गुणा कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 5 से कर लेंगे। चलिए दोस्तों, इसको 6:1 ही रहेगा और इसकी कितनी हो जाएगी? 10:5। यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है दोस्तों हमारे पास 4 का अंतर। 4 बराबर कितने हुए? -2 और +18 यानी कि 20। एक हिस्सा बराबर कितना हो गया? 5। अब पूछा क्या? रमेश की वर्तमान आयु पूछ ली है। चलिए दोस्तों, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, इससे भी, इससे और इससे हम मतलब रखेंगे। तो 6 × 5, 6×5 30 और +2। ये तो दोस्तों 2 वर्ष पहले थी, वर्तमान आने के लिए 2 वर्ष बढ़ानी पड़ेगी। तो कितने हो गया? 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 10 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी कि माइनस, सुल्ताना की आयु मुल्ताना की आयु से 4 गुनी थी। सुल्ताना की आयु मुल्ताना की आयु से 4 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात सुल्ताना की आयु मुल्ताना की आयु से 2 गुनी हो गई। अब यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है? 3। यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है? 1। तो इसको 1 से गुणा कर लेंगे, इसको 3 से कर लेंगे। तो इसकी तो 1 से करने का इतनी रहेगी, 6:3 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक का कितना अंतर है दोस्तों? 2 का अंतर। 2 बराबर कितना हो गया? 20। 1 बराबर कितना हो गया? 10। पूछा क्या है? सुल्ताना की वर्तमान आयु कितनी होगी? सुल्ताना नहीं दोस्तों, यहाँ पे होगा मुल्ताना। मुल्ताना की वर्तमान आयु क्या होगी? तो दोस्तों 1 = 1 × 10, 10 वर्ष। 10 वर्ष और बढ़ानी है। ये तो होगी 10 वर्ष पहले की आयु। 10 वर्ष, 10 वर्ष प्लस वर्तमान में आने के लिए 10 वर्ष बढ़ाने की 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाइयों। अगला क्वेश्चन है
एक पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुनी आयु का है। पिता जो है पुत्र की आयु की दोगुनी आयु का है, ठीक है। 20 वर्ष बाद प्लस 20 वर्ष बाद पिता की उम्र की 12 गुना हो जाती है। फादर सन 12 गुना हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों कितने का अंतर है? 1 का। यहाँ कितने अंतर है? 11 का। इसको 11 से गुणा कर लेंगे, इसको 1 से गुणा कर लेंगे। तो दोस्तों 11 दूनी 22 अनुपात 11, और इधर कितना हुआ? 12 अनुपात 1। तो यहाँ का अंतर कितना है? 11 का, और यहाँ भी अंतर है 11 का। यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है? 10 का। 10 बराबर कितने दोस्तों? 20। 20 का अंतर। 1 बराबर कितना हुआ? 10 का अंतर। पूछा क्या है? पिता और पुत्र की आयु में क्या अंतर है? तो वह पिता की पुत्र की आयु में अंतर नहीं पूछा है दोस्तों, पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु होगी दोस्तों पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? चलिए दोस्तों, तो पिता का कितनी है? 2 वर्ष गुणे 10। 2 वर्ष गुणे 10, ये तो दोस्तों नहीं है, इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब है हमारा इससे, ये तो बेमतलब का है। मतलब है दोस्तों हमारा इससे 22 गुणे 10। 0 से 0, 1 बराबर 2। 44 वर्ष। 44 वर्ष ये है किसकी आयु? पिता की वर्तमान आयु। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन अगला, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है एज का। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 30 गुनी है। 18 वर्षों बाद 18 वर्षों बाद उसकी आयु पुत्र से आयु की 3 गुनी रहेगी। पिता की जो आयु है पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। तो यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है? 29 का। यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है? 2 का। जो फादर है और सन की कितनी 3 गुनी रहेगी। 3 और 1। यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है? 29। यहाँ से अंतर 2 का। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 29 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 30 दूनी 60 अनुपात 2। अब इधर 87/29। अब यहाँ से यहाँ तक का कितना अंतर है? 27। 27 बराबर कितना है? 18। तो 3 बराबर कितना हो गया? इतना नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों 1 बराबर कितना हुआ? 18/27। 9 यानी कि 9 दूनी 18, 9 तिया 27।
तो पूछा गया दोस्तों पिता की वर्तमान आयु क्या रहेगी। वर्तमान कितना है 60, 60 गुणे 2/3 20, 20 दूनी 40। तो पिता की वर्तमान आयु रहेगी 40। ऑप्शन नंबर सी है। यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनसे उनको थोड़ी सी मदद मिल सके और हम मेरा भी